आखिर मैं भी पत्नी हूँ तुम्हारी। दीपा दीपा जोर जोर से राहुल आवाज़ दे रहा था, लेकिन पता नहीं दीपा किस ख्याल में खोई हुई थी। काफ़ी देर तक राहुल आवाज़ देता रहा। तब आवाज़ न सुनने पर राहुल गुस्सा करते हुए पास जाकर बोला, पता नहीं कैसी बहरी मेरे पल्ले बांध दी, और ऑफिस चला गया। राहुल संयुक्त परिवार से था। उसकी और दीपा की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। राहुल के घर में माँ बाबूजी नहीं थे, 2 बड़े भाई और 2 भाभियाँ थीं। इस वजह से वह जो भी कार्य करता अपने बड़े भैया और भाभी की राय लेकर ही करता था। कुछ भी घर में सामान लाना होता, यहाँ तक कि खुद के कपड़े भी भैया भाभी की सलाह से ही पहनता था। उसकी भाभी काफ़ी बार कह भी देती थी, देवर जी कभी तो बीवी की सलाह ले लिया करो, लेकिन राहुल बस यही बोलता, ये क्या जाने, इसको कोई समझ नहीं है, ये ठहरी गांव की गवार, ये तो बस बहरी बन जाती है। ये बातें दीपा सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर दुख हुआ। दीपा का बस बार बार अपमान ही करता था। वो जरूरी नहीं समझता था कुछ भी विषय में दीपा से पूछना। उसे जब भी मौका मिलता बस नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने अपने भैया से कहा, भैया मुझे एक गाड़ी लेनी है, आप साथ चलना आज, और भाभी को भी साथ ले चलेंगे। भैया बोले, हम लोग जाकर क्या करेंगे, तू ऐसा कर दीपा को साथ ले जाना, दीपा की पसंद भी अच्छी है, कार इसके पसंद की ही लेना। राहुल हंसते हुए बोला, इसकी पसंद की कार? भैया मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, कोई गाय भैंस नहीं जो इसकी सलाह लूँ। तभी रसोई से आवाज आई, देवर जी तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपा की पसंद के बारे में, तभी तो तुमको पसंद कर लिया। पसंद अच्छी है तभी तो, नहीं तो कोई जानवर ही पसंद करती, तपाक से जवाब दिया मंजली भाभी ने। ये सुनकर राहुल ने चुप्पी साध ली और कमरे में चला गया। मंजली भाभी को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता था। राहुल को बिल्कुल भी कद्र नहीं थी दीपा की। अब बेचारी दीपा अपने मन की बात भी कहे तो किससे? अपने मायके अगर फोन करती तो माँ ने पहले ही ये कहकर विदा किया था कि पति परमेश्वर होता है, उनको कभी पलटकर जवाब मत देना, और कभी भी ससुराल की बात के लिए यहाँ कॉल मत करना, क्योंकि ऐसे ही रिश्तों में दूरी आती है। लेकिन दीपा को भी ठेस पहुँचती है जब राहुल उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है, सबके सामने उसको अपमान करता है। बस मन ही मन दुखी हो जाती है। बस मंजली भाभी ही समझ सकती थी उसकी व्यथा को, लेकिन मंजली भाभी ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पति घर में ही रहते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। बस घर खर्च राहुल और बड़े भैया की कमाई से ही चलता था। बस राहुल का रवैया दीपा के प्रति ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राहुल के पास कॉल आया। हेलो राहुल। प्रणाम बुआ जी, बोलिए कैसे याद किया? अरे बेटा मैं अपनी ननंद के यहाँ आई हूँ, तो ऐसा कर तो मुझे लेने आ जाना, कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, मैं ऑफिस की छुट्टी के बाद आपको लेने आता हूँ। हाँ बेटा। राहुल ने घर पर कॉल किया बड़ी भाभी को, भाभी बुआ जी आ रही हैं आज, आप देख लेना खाना क्या बनाना है। ठीक है देवर जी, और कॉल काट दिया। अरे बुआ जी आ गई। सभी बुआ जी को देखकर हॉल में दीपा नहीं आई, उसने शायद सुना नहीं होगा। बुआ ने पूछा, ए लल्ला तेरी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, कहीं मेरे आने की सुनकर मायके तो न चली गई? अरे नहीं बुआ यही है, वो क्या है ना कम सुनती है। हे राम क्या बहरी है तेरी बहू। राहुल बुआ की बातों पर ही करने लगा। इतने में दीपा आ गई, बुआ के चरण स्पर्श करके चली गई सभी के लिए चाय बनाने। तभी राहुल ने बोला, भाभी मैंने आपको कॉल किया था, खाने की व्यवस्था क्या है, क्या बनाया है खाने में? दीपा सुन रही थी सब कुछ। वो झट से किचन से बाहर आई और बोली कि खाना तो मैंने तैयार कर दिया है और चाय भी तैयार है। तभी राहुल बोला, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों के बीच में आकर खुद की तारीफ करने की? किसी ने पूछा है क्या खाने की? बेवजह दीपा पर बरसना बुआ को भी पसंद नहीं आया। बुआ ने राहुल को ही डांट दिया, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? दीपा भी बिना कुछ बोले रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बुआ ने एक ही नज़र में सब कुछ भांप लिया। बुआ ने मंजली भाभी से ही पूछा, आखिर बात क्या है, इन दोनों में बनती नहीं है क्या? अरे बुआ क्या बताऊं, देवर जी तो बस बड़े भैया और भाभी की ही मानते हैं, आप तो जानती ही हैं
अगर कुछ भी घर में आया तो उनकी ही सलाह लेते हैं। दीपा को तो बिल्कुल भी नहीं पूछते। उसको तो कुछ भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलत हो गया तो सब कुछ दीपा के माथे आता। यही चल रहा इस घर में। बुआ को ये सुनकर बुरा लगा। राहुल को अपने पास बुलाया और बोली, राहुल, आज जो तुमने दीपा के साथ किया वो गलत था। बिना वजह फटकारना ये शोभा नहीं देता। अच्छा, उसने आपसे मेरी चुगली करी है? अच्छा, उसने आपसे मेरी चुगली करी है? अरे नहीं, वो बेचारी तो कुछ नहीं बोली। शायद तू इसी बात का फायदा उठाकर उसको हर वक्त नीचा दिखाता है। जब सभी की राय लेता है तो उसकी भी राय लेने में हर्ज क्या है? जैसे तुझे सभी के सामने बुरा लगता फटकारना, वैसे ही उसे भी बुरा लगता है। वो गांव की है, कभी तुम भी तो गांव में ही रहते थे, फिर तुम भी गवार ही हुए ना। राहुल को कुछ कुछ एहसास हो रहा था अपने किए हुए गलत व्यवहार से। उसने बुआ से कहा, बुआ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दो। अब कभी भी उसको नहीं फटकारूंगा। बेटा, गलती तेरी नहीं है, बस तुझे समझाने वाला कोई नहीं था। कभी भी किसी के सामने पत्नी का अपमान मत करना। कुछ गलती हो भी गई हो तो उसे प्यार से समझाना, जल्दी समझ जाएगी। अगर लड़ेगा तो वो गलती बार बार करेगी, क्योंकि उसको पता है सही करूँ तो भी फटकार और गलत करूँ तो भी फटकार। बुआ की सारी बात राहुल को समझ आ गई। राहुल अब दीपा की छोटी से छोटी बात में भी सलाह लेने लगा। दीपा को वो ही मान सम्मान मिलने लगा जो राहुल अपने बड़े भैया भाभी को देता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।